ओम शांति। मन हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ शक्ति है और यही शक्ति हमें जीवन में पग पग पर काम आती है। अगर मन निर्मल है तो जीवन भी उदास दुखी लगता है, परिस्थितियाँ बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन अगर मन सशक्त है, बलवान है, तो इस मनोबल से बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ भी छोटी लगती हैं और जो भी जीवन में हमारे सामने कोई भी पेपर आता है, बातें आती है, उनसे हम सहज ही पार हो जाते हैं। इसलिए इस मन का हमें बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले तो अपने मन को अपना मित्र बना लो, स्वयं से स्वयं की दोस्ती कर लो और इस मित्र मन के साथ सबसे क्लोज, सबसे गहरा और करीब का संबंध जोड़ लो, एक प्रेममयी संबंध। तो आप देखेंगे कि मन आपके वश में होने लगेगा। और दूसरी बात, हमें कोई भी पुरानी बीती हुई नेगेटिव बातों का असर ज़्यादा देर मन पर नहीं रखना है, क्योंकि यही एक कारण है जो आज मनुष्यों के मन में मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं। तनाव, चिड़चिड़ापन, उदासी, क्रोध, कितनी मन की बीमारियां हमारे अंदर आ गई हैं। इसका एक ही कारण है, मन को स्वच्छ निर्मल नहीं रखना, अपितु पुरानी बातों को चित्त पर रखे रखना। जैसे किसी के साथ हमारी कोई बात हुई, संबंध किसी के साथ खराब हो गया, तो पूरी उम्र उसको लेकर चलेंगे तो नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ, क्योंकि मैंने मन को उसी नेगेटिव संकल्प के साथ, भावना के साथ उस पर रखकर उसको और ही बीमार कर दिया। जबकि ये मन है प्रभु को बिठाने का, प्रभु की शक्तियों को स्वयं में धारण करने का, उसकी श्रीमत पर चलने का, श्रीमत के एक एक ज्ञान रतन को, शक्ति को मन में बिठाने का। तो इसलिए इस मन को बदल दो तो जीवन बदल जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। बातें सबके जीवन में आ रही हैं, आती रहेंगी, लेकिन बातों का असर मन पर ज़्यादा देर तक नहीं होने दो। इसके लिए बाबा के सामने एक छोटा सा अभ्यास करो और मन को स्वच्छ निर्मल बना लो। तो क्या होगा? मन हल्का हो जाएगा और जो भी आप इसे संकल्प देंगे, ज्ञान रूपी रतन खजाना देंगे, वो इसको धारण करेगा। उस शक्ति को समाने का सामर्थ्य, श्रीमत पर चलने का सामर्थ्य इसमें आएगा और हमारा मनोबल, मन की शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी और यही जीवन में उन्नति का आधार है। तो इसलिए बाबा के सामने बैठकर उन आत्माओं को इमर्ज करें जिनके हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, जिनके साथ हमारा मन मुटाव है, संकल्पों का या किसी भी तरह का। तो उनको अपने सामने इमर्ज करो और बाबा से दृष्टि लेते हुए, शक्तियाँ लेते हुए बाबा के सामने उन आत्माओं से माफ़ी मांग लो कि मेरे द्वारा आपको जो भी कष्ट हुआ, दुख हुआ, जाने अनजाने में जो मुझसे भूल हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। दिल से क्षमा मांग लो और आप ये अनुभव करें
कि उन आत्माओं ने आपको दिल से माफ कर दिया। और बाबा से दृष्टि लेते हुए ये संकल्प करो कि बाबा, इन्हें जो भी चाहिए आप दे दो, इनका सब अच्छा हो जाए। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और दूसरा अभ्यास, ये संकल्प करें कि आपके द्वारा जो भी मुझे दुख मिला, जो भी हानि हुई, क्षति हुई, पीड़ा हुई, उसके लिए मैं आपको आज से दिल से माफ करता हूँ या करती हूँ। बाबा से शक्तियाँ लेते हुए उनको ट्रांसफर करो। सुंदर चमकीली पवित्रता और शांति की किरणें बाबा से मुझ में समा रही हैं और मुझसे उन सभी आत्माओं पर पड़ रही है जिनके साथ मेरे हिसाब किताब हैं। और वो नेगेटिव हिसाब किताब खत्म हो रहे हैं और मैंने उन सब आत्माओं को दिल से माफ कर दिया और उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। और अब हमारे बीच रहा तो क्या रहा, सिर्फ दुआएं, कल्याण की भावना। बस इस अभ्यास को रोज करो। कोई क्या भी करता है, लेकिन हमें अपने मन को सदा स्वच्छ, निर्मल और बहुत सुंदर रखना है। चाहे कोई कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, वो उसके संस्कार हैं। लेकिन मेरे संस्कार कैसे हैं? देवताई हैं, पूर्वज के हैं। और मुझे भगवान की श्रीमत मिली है कि किसी के साथ भी कोई भी मन मुटाव नहीं रखना है। तो यही हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ वरदान है, उन्नति की सीढ़ी है। ओम शांति।